नमस्कार। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी में 2011 का सेंसस ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल तो बनता ही है। तो आज हम इसी बेहद जरूरी टॉपिक को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि भारत और बिहार के आंकड़ों को कंपेयर करके देखेंगे कि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आखिर हैं क्या। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 के एग्जाम के लिए एक दशक से भी ज्यादा पुराना डेटा क्यों पड़े? जवाब सिंपल है। ये हमारे पास भारत का सबसे ताज़ा और सबसे डिटेल्ड ऑफिशियल डेटा है। जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती, यही आंकड़े हमारी पॉलिसीज का आधार हैं और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का भी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जनगणना की बेसिक बातें समझेंगे, फिर जनसंख्या, उसकी ग्रोथ, डेंसिटी और कुछ जरूरी सोशल इंडिकेटर्स पर बात करेंगे, और आखिर में एक क्विक स्कोर कार्ड होगा सब कुछ रिवाइज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा की नींव को ही समझते हैं कि भारत में सेंसस का इतिहास आखिर रहा कैसा है। देखिए, भारत में सेंसस की कहानी काफी पुरानी है। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम से शुरू हुई। पर एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी साल है वो है 1881, जब लॉर्ड रिपन ने पहली ऑफिशियल रेगुलर जनगणना करवाई। फिर आजादी के बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, और 2011 वाली जो जनगणना थी वो इसी कड़ी में 15वीं नेशनल सेंसस थी। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। मंत्रालय कौन सा? गृह मंत्रालय। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आता है? आर्टिकल 246 के तहत यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। बस ये बेसिक बातें हो गई। अब चलते हैं असली डेटा की दुनिया में। तो अब आते हैं हेडलाइन नंबर्स पर, मतलब कुल आबादी कितनी थी और पिछले 10 साल में वो कितनी तेजी से बढ़ी। 2011 में भारत की आबादी ने 121 करोड़ यानी 1.21 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। ये इतना बड़ा नंबर है कि उस वक्त हम दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलस कंट्री थे। सोचिए, दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। तो इतनी बड़ी आबादी में बिहार कहाँ स्टैंड करता है? बिहार में देश की कुल पॉपुलेशन का 8.6% हिस्सा रहता था, और इस आंकड़े के साथ ये यूपी और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तरफ जहां पूरे भारत की आबादी 17.7% की दर से बढ़ी, वहीं बिहार की आबादी 25.4% की रफ्तार से बढ़ी। ये नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा तेज ग्रोथ है, जो दिखाता है कि राज्य पर डेमोग्राफिक प्रेशर कितना ज्यादा था। सिर्फ आबादी का साइज जानना काफी नहीं होता, ये लोग रहते कैसे हैं, कितने घने बसे हुए हैं, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर बात आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक फिक्स साइज कमरे में कितने लोग खड़े हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डेंसिटी। और इस मामले में तो बिहार और बाकी भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए, देश का एवरेज है 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, वहीं बिहार का डेंसिटी है 1106। ये भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। और जब आप इसकी तुलना अरुणाचल प्रदेश से करते हैं, जहां सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, तब आपको इस अंतर का असली स्केल समझ में आता है। चलिए, अब सिर्फ नंबर्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनगणना हमें हमारे समाज के बारे में क्या बताती है। अगला इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी समाज में जेंडर बैलेंस और महिलाओं की स्थिति को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आंकड़े देखें तो जहां भारत का नेशनल एवरेज 943 था, वहीं बिहार का सेक्स रेशियो 918 था। ये जो गैप है, ये दिखाता है कि 2011 में लैंगिक समानता के मामले में राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अब बात करते हैं साक्षरता की, यानी लिटरेसी रेट की। यहां भी एक बड़ा गैप दिखता है। बिहार की लिटरेसी रेट थी 61.8%, जो उस समय सभी राज्यों में सबसे कम थी। ये नेशनल एवरेज 73% से काफी नीचे है। और दूसरी तरफ केरल 94% के साथ देश में सबसे आगे था। तो हमने इतने सारे अलग अलग आंकड़े देख लिए। अब एग्जाम के लिए जरूरी है कि इन सब को एक साथ रखकर कंपेयर किया जाए। तो चलिए इस फाइनल स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल समझिए कि आपके रिवीजन के लिए चीट शीट है। ये साफ साफ दिखाती है कि बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी में देश में टॉप पर है,
लेकिन साक्षरता और लिंगानुपात जैसे इंडिकेटर्स में नेशनल एवरेज से पीछे था। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यहीं से एग्जाम में सवाल बनते हैं। और यही वजह है कि 2011 सेंसस का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य इतना मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो या सेक्स रेशियो, यही तो तय करते हैं कि किसी भी राज्य या देश का भविष्य कैसा होगा। तो ये था 2011 की जनगणना का हमारा डीप डाइव, खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, ये आंकड़े एक दशक पुराने जरूर हैं, पर यकीन मानिए आपकी एग्जाम की सक्सेस की चाबी इन्हीं में छुपी है। अब जब हम अगली जनगणना का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनमें से कौन से ट्रेंड्स बदले होंगे और कौन से शायद और भी मजबूत हुए होंगे। खैर, अपनी